नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे आयु को बढ़ाने और घटाने वाले शुभ कर्मों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की आयु 100 वर्षों की होती है। वो सैकड़ों प्रकार की शक्ति लेकर जन्म धारण करता है, किंतु देखता हूँ कितने ही मनुष्य बालपन में ही काल के गाल में चले जाते हैं। इसका क्या कारण है? किस उपाय से पुरुष अपनी पूरी आयु तक जीवित रहता है? क्या कारण है कि उसकी आयु कम हो जाती है? क्या करने से यश की प्राप्ति होती है और किस कर्म के अनुष्ठान से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीर के द्वारा तप, ब्रह्मचर्य, जप, होम तथा औषध आदि साधनों में से किसका आश्रय ले जिससे उसका भला हो? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम जो कुछ पूछते हो उसका उत्तर दे रहा हूँ, सुनो। सदाचार से ही मनुष्य को आयु, लक्ष्मी तथा इस लोक और परलोक में कीर्ति की प्राप्ति होती है। दुराचारी पुरुष, जिसने समस्त प्राणी डरते और तिरस्कृत होते हैं, इस संसार में बड़ी आयु को प्राप्त नहीं करता। अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता हो तो उसे सदाचार का पालन करना चाहिए। कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, सदाचार उसकी बुरी प्रवृत्तियों को दबा देता है। सदाचार धर्म का और सच्चरित्रता पुरुषों का लक्षण है। साधु पुरुष जैसा बर्ताव करते हैं वही सदाचार का स्वरूप है। जो मनुष्य धर्म का आचरण करता और लोक कल्याण के कार्य में लगा रहता है, उसका दर्शन न हुआ हो तो भी मनुष्य केवल नाम सुनकर उससे प्रेम करने लगते हैं। नास्तिक, क्रियाहीन, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले तथा धर्म को न जानने वाले दुराचारी मनुष्यों की आयु क्षीण हो जाती है। जो मनुष्य शीलहीन, धर्म की मर्यादा को भंग करने वाला तथा दूसरे वर्ण की स्त्रियों से संपर्क रखने वाला है, वे इस लोक में अल्पायु होते हैं और मरने के पश्चात नरक में पड़ते हैं। इस प्रकार के शुभ लक्षणों से हीन होने पर भी जो सदाचारी, श्रद्धालु और ईर्ष्या रहित होता है, वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जो क्रोधहीन, सत्यवादी, प्राणियों की हिंसा न करने वाला, दोष दृष्टि से रहित और कपट शून्य है, उस पुरुष की आयु 100 वर्षों की होती है। जो मनुष्य ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता, नख चबाता तथा सदा ही अशुद्ध एवं चंचल रहता है, उसे दीर्घायु की प्राप्ति नहीं होती। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर धर्म और अर्थ के विषय में विचार करे, फिर शय्या से उठकर शौच स्नान के पश्चात आचमन पूर्वक दोनों हाथ जोड़े हुए प्रातःकाल की संध्या करे। इसी प्रकार सायंकाल में भी मौन होकर संध्योपासना करनी चाहिए। उदय, अस्त, ग्रहण और मध्याह्न के समय सूर्य की ओर कभी दृष्टि न डाले, जल में भी उनकी परछाई न देखे। ऋषि लोग प्रतिदिन संध्योपासन करने से ही दीर्घजीवी हुए हैं। अतः द्विज मात्र को मौन रहकर प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या अवश्य करनी चाहिए। जो द्विज दोनों समय की संध्या नहीं करते, उनसे धार्मिक राजा शूद्रों के काम कराए। किसी भी वर्ण के पुरुष को पराई स्त्री से संसर्ग नहीं करना चाहिए। पर स्त्री सेवन से मनुष्य की आयु जल्दी ही समाप्त हो जाती है। इनके समान आयु नष्ट करने वाला संसार में दूसरा कोई कार्य नहीं है। स्त्रियों के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक व्यभिचारी पुरुषों को नरक में रहना पड़ता है। केसों को संवारना, आंखों में अंजन लगाना, दांत मूंदना और देवताओं की पूजा करना, ये सारे कार्य दिन के पहले प्रहर में ही करने चाहिए। मलमूत्र की ओर न देखे, उस पर कभी पैर न रखे। अत्यंत सवेरे, दोपहर को और सायंकाल में कहीं बाहर न जाए। न तो अपरिचित पुरुषों के साथ यात्रा करे, न शूद्र के साथ और न अकेले। ब्राह्मण, गाय, राजा, वृद्ध, गर्भिणी स्त्री, दुर्बल और बोझ लिए हुए मनुष्य यदि सामने से आते हों तो स्वयं किनारे हटकर उन्हें जाने का मार्ग देना चाहिए। मार्ग में चलते समय परिचित वृक्षों और सभी चौराहों को दाहिनी ओर छोड़ना चाहिए। प्रातःकाल, सायंकाल, मध्याह्न, रात और विशेषतः आधी रात के समय कभी चौराहों पर न रहे। दूसरे के पहने हुए वस्त्र और जूते न पहने। सदा ब्रह्मचर्य का पालन करे, पैर पर पैर न रखे। दोनों ही पक्षों की अमावस्या, पौर्णमासी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को स्त्री समागम न करे। दूसरों की निंदा, बदनामी और चुगली न करे। किसी के मर्म पर आघात न करे। क्रूरता भरी बात न बोले, औरों को नीचा न दिखाए। जिसके कहने से दूसरों को उद्वेग होता हो, वो रुखाई भरी बात से पाप लोक में वो व्यक्ति जाता है, उसे कभी मुंह से न निकाले। वचन रूपी बाण मुख से निकलते हैं, जिनकी चोट खाकर मनुष्य रात्रि दिन शोक में पड़ा रहता है। अतः जिनसे दूसरे मनुष्य के मर्म पर आघात लगता हो, विद्वान पुरुष को ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाणों से बिंधा हुआ और फरसे से काटा हुआ वन पुनः अंकुरित हो जाता है, किंतु दुर्वचन रूप शस्त्र से किया हुआ भयंकर घाव कभी नहीं भरता। करनी, नालिक और नाराजी यदि शरीर में लग जाएं तो निकाले जा सकते हैं, किंतु वचन रूपी कांटे का निकाला जाना असंभव है। वो सदा हृदय में कसकता रहता है। हीनांग अर्थात अंधे कान आदि, अधिकांग अर्थात छांगुर आदि, अनपढ़, निंदित, कुरूप, धनहीन और असत्यवादी मनुष्यों की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। नास्तिकता, वेदों की निंदा, देवताओं के प्रति अनुचित आक्षेप,
आक्षेप, द्वेष, उद्दंडता और कठोरता, इन दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए। क्रोध में आकर पुत्र या शिष्य के सिवा और किसी को डंडे मारना अथवा जमीन पर गिराना उचित नहीं है। हाँ, शिक्षा के लिए पुत्र और शिष्य को ताड़ना देना शास्त्र सम्मत है। ब्राह्मण की निंदा से दूर रहे, घर घर घूमकर नक्षत्र और तिथि न बताया करे। इन सब नियमों का पालन करने से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती। मलमूत्र त्यागने और रास्ता चलने के पश्चात तथा स्वाध्याय और भोजन के पहले पैर धो लेने चाहिए, जिस पर किसी की दूषित दृष्टि न पड़ी हो, जो जल से धोया गया हो तथा जिसकी ब्राह्मण प्रशंसा करते हों। ये 3 वस्तुएं देवताओं ने ब्राह्मणों के उपयोग में लेने योग्य और पवित्र बताई हैं। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन अग्निहोत्र करे, सन्यासियों को भिक्षा दे और मौन रहकर नित्य ही दंत धावन करे। सवेरे सोकर उठने के पश्चात पहले माता पिता, आचार्य तथा अन्य गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। सूर्योदय होने तक कभी न सोए। यदि किसी दिन ऐसा हो जाए तो प्रायश्चित करे। शास्त्रों में जिन काष्ठों का दांतन निषिद्ध माना गया है, उन्हें काम में न लाए। शास्त्र विहित काष्ठ का ही दंत धावन करे, किंतु पर्व के दिन उसे भी त्याग दे। सदा सावधान रहकर दिन में उत्तर की ओर मुख करके ही मलमूत्र का त्याग करे। दंत धावन किए बिना देवताओं की पूजा न करे और देव पूजा किए बिना गुरु, वृद्ध, धार्मिक तथा विद्वान पुरुष को छोड़कर दूसरे किसी के पास न जाए। बुद्धिमान मनुष्य मलिन दर्पण में मुख न देखे, गर्भिणी स्त्री के साथ समागम न करे तथा उत्तर और पश्चिम की ओर सिरहाना करके न सोए। केवल पूर्व अथवा दक्षिण दिशा की ओर ही सिर करके सोना उचित है। टूटी और ढीली खाट पर नहीं सोना चाहिए। अंधेरे में पड़ी हुई सैया पर भी सहसा शयन नहीं करना चाहिए। उजाला करके उसे अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। इसी प्रकार पलंग पर कभी भी तिरछा होकर नहीं, सदा सीधे ही सोना चाहिए। नास्तिक मनुष्यों के साथ काम पड़ने पर भी न जाए, उनके साथ कोई प्रतिज्ञा भी न करे। आसन को पैर से खींच कर न बैठे, कभी भी नग्न होकर अथवा रात्रि में न नहाए। स्नान के पश्चात अपने अंगों में तैल आदि की मालिश न कराए। स्नान किए बिना चंदन न लगाए। नहा लेने पर गीले वस्त्र न फहराए और भीगे कपड़े कभी न पहने। गले में पड़ी हुई माला को न खींचे, उसे कपड़े के ऊपर न पहने तथा रजस्वला स्त्री के साथ कभी बातचीत न करे। बोए हुए खेत में, गांव के आसपास तथा पानी में कभी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। भोजन करने वाला मनुष्य पहले 3 बार जल से आचमन करे, फिर भोजन के पश्चात भी 3 आचमन करके 2 बार मुंह धोए। सदा पूर्व की ओर मुंह करके मौन होकर भोजन करना चाहिए। परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन के पश्चात मन ही मन अग्नि का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भोजन करता है, उसे दीर्घायु। जो दक्षिण की ओर मुंह करके अन्न ग्रहण करता है, उसे यश। जो पश्चिम की ओर मुंह करके भोजन करता है, उसे धन। और जो उत्तराभिमुख होकर भोजन करता है, उसे सत्य की प्राप्ति होती है। अग्नि का स्पर्श करके जल से संपूर्ण इंद्रियों का, सब अंगों का, नाभि का और दोनों हथेलियों का स्पर्श करे। भूसा, भस्म, बाल और मुर्दे की खोपड़ी आदि पर कभी न बैठे। दूसरे के नहाए हुए जल का दूर से ही परित्याग कर दे। शांति होम और गायत्री का फिर जाप करे। बैठकर ही भोजन करे। चलते फिरते कभी भोजन नहीं करना चाहिए। खड़ा होकर मूत्र त्याग न करे। राख में और गौशाला में भी मूत्र त्याग न करे। भीगे पैर भोजन तो करे, परंतु सहन न करे। भीगे पैर भोजन करने वाला मनुष्य 100 वर्षों तक जीवन धारण करता है। भोजन करके हाथ मुंह धोए बिना मनुष्य उच्छिष्ट अर्थात अपवित्र रहता है। ऐसी अवस्था में उसे अग्नि, गो तथा ब्राह्मण, इन 3 तेजस्वियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आचरण करने से आयु का नाश नहीं होता। उच्छिष्ट पुरुष को सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, इन त्रिविध तेजों की ओर कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। वृद्ध पुरुषों के आने पर तरुण पुरुष के प्राण ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ऐसी दशा में जब वो खड़ा होकर वृद्ध पुरुषों का स्वागत और उन्हें प्रणाम करता है, तो वे प्राण पुनः पूर्वावस्था में आ जाते हैं। इसलिए जब कोई वृद्ध पुरुष अपने पास आए तो उसे प्रणाम करके बैठने को आसन दे और स्वयं हाथ जोड़कर उसकी सेवा में उपस्थित रहे। फिर जब वो जाने लगे तो उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक जाए। फटे हुए आसन पर न बैठे। फूटी हुई कांसी की थाली को काम में न ले। एक ही वस्त्र अर्थात केवल धोती पहनकर भोजन न करे। साथ में गमछा भी लिए रहे। नग्न बदन नहाना और सोना कदापि उचित नहीं है। उच्छिष्ट अवस्था में भी शयन करना निषिद्ध है। झूठे हाथ से मस्तक का स्पर्श न करे, क्योंकि समस्त प्राण उसी के आधार पर स्थित है। सर के बाल पकड़कर खींचना और मस्तक पर प्रहार करना वर्जित है। दोनों हाथ सटाकर उनसे अपना सर न खुजाए। बारंबार मस्तक पर पानी न डाले। इन बातों के पालन से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती। सर पर तेल लगाने के पश्चात उसी हाथ से दूसरे अंगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए और तेल के बने हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिए। ऐसा करने से आयु का नाश नहीं होता। झूठे मुंह पड़ना
और पढ़ाना कदापि उचित नहीं है, और यदि दुर्गंधित हवा चले तब तो मन में भी स्वाध्याय का चिंतन नहीं करना चाहिए। प्राचीन इतिहास के जानकार लोग इस विषय में यमराज की गाई हुई गाथा सुनाया करते हैं। यमराज कहते हैं, जो मनुष्य झूठे मुंह उठकर दौड़ता और स्वाध्याय करता है, मैं उसकी आयु नष्ट कर देता हूँ और उसकी संतानों को भी उससे छीन लेता हूँ। जो द्विज मोहवश अनध्याय के समय भी अध्ययन करता है, उसके वैदिक ज्ञान और आयु का नाश हो जाता है। अतः सावधान पुरुष को निषिद्ध समय में कभी अध्ययन नहीं करना चाहिए। जो सूर्य, अग्नि, गौ तथा ब्राह्मणों की ओर मुख करके मूत्र त्याग करते हैं और बीच रास्ते में मूत्र त्याग करते हैं, वे सब गतायु होते हैं। मल और मूत्र का त्याग दिन में उत्तराभिमुख और रात में दक्षिणाभिमुख होकर करने से आयु का नाश नहीं होता। जिसे दीर्घ काल तक जीवित रहने की इच्छा हो, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और सर्प इन तीनों को दुर्बल होने पर भी न छेड़े, क्योंकि ये सभी बड़े जहरीले होते हैं। क्रोध में भरा हुआ सांप जहाँ तक आंखों से देख पाता है, वहां तक धावा करके काटता है। क्षत्रिय भी कुपित होने पर अपनी शक्ति पर शत्रु को भस्म करने की चेष्टा करता है, किंतु ब्राह्मण जब क्रुद्ध होता है तो वो अपनी दृष्टि और संकल्प से अपमान करने वाले पुरुष के संपूर्ण कुल को दग्ध कर डालता है। इसलिए समझदार मनुष्य को यत्नपूर्वक इनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु के साथ कभी हट नहीं करना चाहिए। यदि गुरु अप्रसन्न हो तो उन्हें हर प्रकार से मान देकर मनाकर प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। गुरु प्रतिकूल बर्ताव करते हों तो भी उनके प्रति अच्छा ही बर्ताव करना उचित है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गुरु की निंदा मनुष्यों की आयु नष्ट कर देती है। अपना हित चाहने वाले मनुष्य घर से दूर जाकर पेशाब करे, दूर ही पैर धोए और दूर पर ही झूठ फेंके। विद्वान पुरुष को लाल पुष्पों की नहीं, श्वेत पुष्पों की माला धारण करनी चाहिए, किंतु कमल और कुवलय लाल हों तो भी उन्हें धारण करने में कोई बुराई नहीं है। लाल रंग के फूल तथा वन्य पुष्प को मस्तक पर धारण करना चाहिए। सोने की माला कभी भी पहनने से अशुद्ध नहीं होती। स्नान के पश्चात मनुष्य को अपने ललाट पर गीला चंदन लगाना चाहिए। कपड़ों में कभी उलटफेर नहीं करना चाहिए। दूसरे के पहने हुए कपड़े न पहने। जिसकी कोर फट गई हो उसको भी धारण न करे। सोते समय के लिए दूसरा, सड़कों पर घूमने के लिए दूसरा और देवताओं की पूजा के लिए भी दूसरा ही वस्त्र रखना चाहिए। प्रियंगु, चंदन, बिल्व, तगर तथा केसर आदि सुगंधित वस्तुएं शरीर में लगानी चाहिए। स्नान करके पवित्र हो वस्त्र एवं आभूषणों से विभूषित होकर उपवास करे। सभी पर्वों के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। किसी के साथ एक पात्र में भोजन करना निषिद्ध है। जिसको रजस्वला स्त्री ने छू दिया हो तथा जिसमें से सार निकाला गया हो, ऐसे अन्न को कदापि भक्षण न करे। जो तरसती हुई दृष्टि से अन्न की ओर देख रहा हो, उसे दिए बिना भोजन करना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी अपवित्र मनुष्य के निकट अथवा सत्पुरुषों के सामने बैठकर भोजन न करे। धर्मशास्त्र में जिसका निषेध किया गया है, ऐसे अन्न को छिपाकर भी न खाए। अपना कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ पुरुष को पीपल, बड़ और गूलर के फल का तथा सन के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। विद्वान मनुष्य हाथ में नमक लेकर न चाटे। रात को दही और सत्तू न खाए। सावधानी के साथ केवल सवेरे और शाम को ही भोजन करे। बीच में कुछ भी खाना उचित नहीं है। बालक के साथ एक थाली में भोजन करना निषिद्ध है। शत्रु के श्राद्ध में कभी अन्न ग्रहण न करे। भोजन के समय मौन रहना और आसन पर बैठना उचित है। उस समय एक वस्त्र धारण करना, खड़ा रहना, भक्ष्य पदार्थ जमीन पर गिराकर खाना और जमीन पर रखकर खाना, बोलते रहना निषिद्ध माना गया है। पहले अतिथि को अन्न और जल देकर पीछे स्वयं एकाग्रचित्त से भोजन करना चाहिए। एक पंक्ति में बैठने पर सबको समान भोजन करना उचित है। जो अपने स्वजनों को न देकर केवल अकेला ही भोजन करता है, उसका अन्न हलाहल विष के समान है। भोजन काल में ये अन्न पचे गया नहीं, इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए तथा भोजन के अंत में दही नहीं पीना चाहिए। भोजन करने के पश्चात कुल्ला करके मुंह धो ले और एक हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे पर पानी छाड़ ले। फिर जल से आँख, नाक आदि इंद्रियों के और नाभि का स्पर्श करके दोनों हाथों की हथेलियों को धो डाले। धोने के पश्चात गीले हाथ लेकर ही न बैठ जाए, उन्हें कपड़े से पोंछकर सुखा दे। अंगूठे का मूल स्थान ब्रह्म तीर्थ कहलाता है। अंगुलियों का अग्रभाग देव तीर्थ है तथा अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य का भाग पितृतीर्थ माना गया है। श्रद्धा, तर्पण आदि पैतृक कर्म शास्त्र विधि के अनुसार सदा पितृतीर्थ से ही करने चाहिए। अपनी भलाई चाहने वाले पुरुष को दूसरों की निंदा तथा प्रिय वचन मुख से नहीं निकालने चाहिए। किसी को क्रोध नहीं दिलाना चाहिए।
तथा पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। पतितों के तो दर्शन और स्पर्श का भी परित्याग कर देना उचित है। ऐसा करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। कुमारी कन्या और कुलटा या वैश्या से संसर्ग न करे। अपनी पत्नी के साथ भी दिन में तथा ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में समागम न करे, इससे आयु की वृद्धि होती है। अपने अपने तीर्थ में आचमन करके कार्य आरंभ करे और उसके पूर्ण होने के पश्चात पुनः 3 बार आचमन करके 2 बार मुंह पोंछ ले। इससे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पहले नेत्र, नासिका आदि इंद्रियों का 1 बार स्पर्श करके 3 बार अपने ऊपर जल छिड़के। इसके पश्चात वेदोक्त विधि के अनुसार देवी यज्ञ और पितृयज्ञ करना चाहिए। अब ब्राह्मण के लिए भोजन के आदि और अंत में जो पवित्र एवं हितकारक शुद्धि का विधान है उससे बता रहा हूँ, सुनो। ब्राह्मण को प्रत्येक शुद्धि के कार्य में ब्राह्म तीर्थ से आचमन करना चाहिए। थूकने और छींकने के पश्चात आचमन करने से ब्राह्मण पवित्र होता है। बूढ़े कुटुंबी और दरिद्र मित्र को अपने घर पर आश्रय देना चाहिए। इससे धन और आयु की वृद्धि होती है। परेवा, तोता और मैना आदि पक्षियों का घर में रहना अभ्युदयकारी एवं मंगलमय है। ये तैलपायिक पक्षियों की भांति अमंगल करने वाले नहीं होते। उद्दीपक, गृध्र, कपोत अर्थात जंगली कबूतर तथा भ्रमर नामक पक्षी यदि घर में आ जाएं तो शांति करानी चाहिए, क्योंकि ये अमंगलकारी होते हैं। महात्माओं की निंदा से भी मनुष्य का कल्याण होता है। महात्मा पुरुषों के गुप्त कर्म कभी किसी पर प्रकट नहीं करने चाहिए। पराई स्त्री के संसर्ग से सदा बचे रहना चाहिए, इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अपनी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि ब्राह्मण के द्वारा वास्तु पूजन पूर्वक आरंभ कराए और अच्छे कारीगर के द्वारा बनाए घर में निवास करे। सायंकाल में गोधूलि के समय नींद लेना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध माना गया है। इन सब बातों का पालन करने से मनुष्य दीर्घजीवी होता है। अपना कल्याण चाहने वाले के लिए रात्रि में श्राद्ध करना, नहाना और सत्तू खाना मना है। भोजन के पश्चात केशों को संवारना अच्छा नहीं है। निषिद्ध पदार्थों के सिवा और जितनी खाने पीने की वस्तुएं हैं उनका उचित मात्रा में सेवन करें। जल पात्र में रखा हुआ जल पिए। रात्रि के समय खूब डटकर भोजन न करें। पक्षियों की हिंसा से दूर रहे। उत्तम कुल में उत्पन्न और योग्य अवस्था को प्राप्त हुई सुलक्षणा कन्या के साथ विवाह करें। उसके गर्भ से संतान उत्पन्न करके वंश परंपरा की रक्षा करें और ज्ञान तथा कुल धर्म की शिक्षा पाने के लिए पुत्रों को विद्वान गुरु के आश्रम में भेज दे। कन्या उत्पन्न होने पर कुलीन एवं बुद्धिमान वर के साथ उसका विवाह कर दे। पुत्र का विवाह भी उत्तम कुल की कन्या के साथ कराए और भृत्य भी अच्छे कुल के मनुष्य को ही बनाए। मस्तक पर से स्नान करके देव कार्य तथा पितृ कार्य करे। जिस नक्षत्र में अपना जन्म हुआ हो उसमें श्राद्ध करना वर्जित है। पूर्वा और उत्तरा, भाद्रपदा तथा कृतिका नक्षत्र में भी श्राद्ध का निषेध है। आश्लेषा, आर्द्रा, ज्येष्ठा और मूल आदि संपूर्ण दारुण नक्षत्रों और प्रत्यरितारा का परित्याग कर देना चाहिए। सारांश यह है कि ज्योतिष शास्त्र के भीतर जिन जिन नक्षत्रों में श्राद्ध का निषेध किया गया है उन सब में देव कार्य और पितृ कार्य नहीं करना चाहिए। पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके हजामत बनवानी चाहिए, इससे आयु की वृद्धि होती है। निंदा करना अधर्म बताया गया है, इससे दूसरों की और अपनी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो कन्या किसी अंग से हीन हो अथवा जो अधिक अंग वाली हो उसके गोत्र और प्रवर अपने ही समान हो तथा जो नाना के कुल में उत्पन्न हुई हो उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए। जिसके कुल का पता न हो, जो नीच कुल में उत्पन्न हुई हो, जिसके शरीर का रंग पीला हो तथा जो कुष्ठ रोग वाली हो उसके साथ भी विवाह करना निषिद्ध है। जिसके कुल में किसी को मिर्गी, सफेद कोढ़ तथा राजयक्ष्मा अर्थात तपेदिक की बीमारी हो वो कन्या भी ब्याहने योग्य नहीं मानी गई है। जो सुलक्षणा, उत्तम आचरण वाली और देखने में सुंदरी हो उसी के साथ विवाह करना उचित है। अपने से श्रेष्ठ या समान कुल में विवाह करना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को नीच जाति वाली एवं पतित कन्या का पाणी ग्रहण कदापि नहीं करना चाहिए। अग्नि की स्थापना करके ब्राह्मणों द्वारा बताई हुई संपूर्ण वेद विहित क्रियाओं का यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। स्त्रियों से ईर्ष्या रखना उचित नहीं है। प्रत्येक उपाय से अपनी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। ईर्ष्या करने से आयु क्षीण होती है, इसलिए उसे त्याग देना ही उचित है। सवेरे सूर्योदय के समय और दिन में सोने से आयु का नाश होता है। अच्छे लोग रात्रि में अपवित्र होकर नहीं सोते। पर स्त्री से व्यभिचार करना और हजामत बनवाकर बिना नहाए रहना भी आयु की हानि करने वाला है। अपवित्र अवस्था में वेदाभ्यास का यत्नपूर्वक त्याग करे। सायंकाल में स्नान, भोजन और अध्ययन वर्जित है। उस समय शुद्ध चित्त होकर ध्यान करने के सिवा और कोई कार्य न करे। ब्राह्मणों की पूजा, देवताओं को नमस्कार और गुरुजनों को प्रणाम स्नान के पश्चात ही करने चाहिए। बिना बुलाए कहीं भी जाना उचित नहीं है, किंतु यज्ञ देखने के लिए बिना निमंत्रण के भी जाने में कोई बुराई नहीं है।
जहाँ अपना आदर न होता हो वहाँ जाने से आयु का नाश होता है। अकेले परदेश जाना और रात्रि में यात्रा करना मना है। यदि किसी कार्य के लिए बाहर जाए तो संध्या होने के पहले ही घर लौट के आना चाहिए। माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का अविलंब पालन करना चाहिए। उनकी आज्ञा हितकर है या अहितकर इसका विचार नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर, क्षत्रिय को वेद और धनुर्वेद के अभ्यास का यत्न करना चाहिए तथा हाथी घोड़े की सवारी और रथ हाँकने की कला में भी निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। राजन, तुम सदा उद्योगी बने रहो, क्योंकि उद्योगी मनुष्य ही सुखी और उन्नतिशील होता है। शत्रु, भृत्य और स्वजन भी उसका पराभव नहीं कर सकते। जो सदा राजा प्रजा की रक्षा में संलग्न रहता है उसे कभी हानि उठानी नहीं पड़ती। तुम तर्कशास्त्र और शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण का अध्ययन करो। संगीत और समस्त कलाओं का ज्ञान प्राप्त करो। तुम्हें प्रतिदिन पुराण, इतिहास, उपाख्यान और महात्माओं के जीवन चरित्र का श्रवण करना चाहिए। यदि अपनी पत्नी रजस्वला हो तो उसके पास न जाए और उसे भी अपने निकट न बुलाए। चौथे दिन जब वो स्नान कर ले तो रात्रि में उसके पास जाना चाहिए। 5वें अर्थात ऋतु स्नान के दूसरे दिन पत्नी के पास जाने से कन्या उत्पन्न होती है। 6ठे दिन स्त्री सहवास करने से पुत्र का जन्म होता है। विद्वान पुरुष को इसी विधि से पत्नी के साथ समागम करना चाहिए। सजातीय, बंधु संबंधी और मित्रों का भी सदा आदर करना उचित है। अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ करके उसमें नाना प्रकार की दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर गार्हस्थ्य की अवधि समाप्त हो जाने पर वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए वन में निवास करना चाहिए। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुमसे आयु की वृद्धि करने वाले नियमों का संक्षेप से वर्णन किया है। जो नियम बाकी रह गए हैं उन्हें तुम वेद के विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर जान लेना। सदाचार ही कल्याण का जनक और कीर्ति को बढ़ाने वाला है। उसी से आयु की वृद्धि होती है और वही बुरे लक्षणों का नाश करता है। संपूर्ण आगमों में सदाचार ही श्रेष्ठ बताया गया है। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है और धर्म के प्रभाव से आयु की वृद्धि होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने सब वर्ण के लोगों पर दया करके ये उपदेश दिया था। ये यश, आयु और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा परम कल्याण का आधार है। धन्यवाद।